राजस्थान के झालावाड़ भीमसागर बांध क्षेत्र के बहुचर्चित मध्य प्रदेश के गैंगस्टर मुख्तार मलिक हत्याकांड को लेकर जारी चर्चाओं के बीच गैंगस्टर विक्की वाहिद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। विक्की वाहिद ने अपने ऊपर लगाए जा रहे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मुख्तार मलिक उसके लिए पिता के समान थे। उसने बताया कि वह करीब 28 वर्षों तक उनके साथ रहा और इस लंबे समय में कभी विश्वासघात जैसा कोई विचार उसके मन में नहीं आया। विक्की के मुताबिक घटना के समय भी उसने कोई गुप्त तरीके से जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि वहां से निकलने से पहले मुख्तार मलिक की पत्नी को पूरी जानकारी दी, जिन्हें वह मां के समान मानता है। उसने कहा कि मुख्तार मलिक के प्रति उसके मन में हमेशा सम्मान और आत्मीयता रही है। गौरतलब है कि इस हत्याकांड में हाल ही में अदालत 11 आरोपियों को उम्र कैद और एक आरोपी को 7 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुना चुकी है। विक्की वाहिद के इस बयान के बाद मामले को लेकर चर्चाएं लगातार बनी हुई हैं। मुझे बहुत दुख है इस मैसेज का, क्योंकि मैंने मुख्तार भाई के साथ कभी गद्दारी नहीं की, कभी आखिरी सांस तक गद्दारी नहीं की। क्या मेरे को झूठा इल्ज़ाम लगाया जाता है ये बात का कि मैं मुख्तार भाई को धोखा दे दिया। धोखा मैं कभी दे नहीं सकता, क्योंकि वो 28 साल 26 साल साथ में रहा मैं, और मैंने उनका कभी उनका कोई कहना नहीं डाला मैंने। क्या जो उन्होंने बोला ये तो हाँ ठीक है, वो उनके घर वालों को भी मालूम है। मगर मुझे अफसोस ये है कि उनके घर वालों के द्वारा मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया कि मैं गद्दार हूँ। क्या तो मैं गद्दार नहीं हूँ। क्या मैंने कभी मुख्तार भाई के साथ या किसी के साथ भी आज तक भोपाल में किसी के साथ भी कोई बेईमानी गद्दारी कभी नहीं की मैंने। क्या मुझे तो जबरन फंसाया जा रहा है। क्या मतलब क्यों? मैं तो उनकी बीवी को बता के आया था। मैं उनको जब वहाँ से निकल के आया तो एक से फ़ोन लेके मैंने फ़ोन किया तो उनकी बीवी आ गई। तो मैंने उनको बताया तो आप कहाँ से आए? मैंने कहा मैं इधर से आया हूँ। तो मुझे लेकिन इधर से मैंने ला सकता था तो मैं लेके आया था, अगर उनको मैं ला सकता था, क्योंकि वो चढ़ ही नहीं पा रहे थे ना इतना, और उनको शुगर थी वो था ही। क्या तो पूरा राजस्थान प्रशासन जंगल में था उस टाइम। उधर से मैं कैसे नहीं, वो जख्मी था, पूरा जख्मी हो गया था। तो मैंने उनको बताया भी कि यहाँ से ले आइए आप। क्या मुझे चला फिर नहीं जा रहा था। तो मैं उनकी बीवी, मेरी वाइफ आ गई और उसमें 17 मार्बल भी थे और भी लोग थे, उनकी बीवी, उनके बच्चे भी थे, उनके समाज भी थे, सभी थे। सबसे मैं बोल के आया कि मैं तकलीफ हो रही थी क्योंकि मुझे, तो उन्होंने क्या ठीक है 70 भाई छोड़िए इनको। 70 भाई ने मुझे, और एक वो था मैं 70 भाई के साथ, उन्होंने मुझे 3 धार पे छोड़ा। मेरी वाइफ लेके आ गई। बस उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं मालूम मुख्तार भाई कहाँ क्या हुआ। फिर 2-3 दिन बाद पता चला तो ऐसा हुआ। क्योंकि मैं उनसे इतना प्यार करता था, क्योंकि वो मुझे बेटा बोलते थे, मैं उनको बाप बोलता था। क्या किसी के भी सामने कुछ भी कहते थे तो मुझे डांट देते थे। कभी आज तक मैं क्या, क्योंकि मैं उनको बहुत चाहता था। मैंने कभी उनके साथ क्या मैंने उनके साथ वफादारी की, और उसका नतीजा क्या मेरे को ये ध्यान लोगों ने 26, 27 साल कम से कम 28 साल हम कभी किसी के सामने गए, कभी किसी के लालच में नहीं आए। जैसे रहे, कभी जेल में उनके नहीं है कुछ भी। क्या हमने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि हम प्यार करते थे उनसे बहुत ज़्यादा, और वो भी करते थे हमसे प्यार। ऐसा नहीं, वो भी करते। हम अपराध जगत में थे, और 28 साल में क्या हुआ होगा, हम उनके साथ थे, कितनी मुश्किलें आई उनके साथ, तो हम साथ ही रहे ना उन मुश्किलों में उनके साथ। क्या कभी उनको पीठ नहीं दिखाई हमने। कभी जो हम ये, अगर वो हमसे बोल रहे उनके हिस्से की हम जान अपने ऊपर ले लेते। क्या अगर कोई गोली मार रहा है हमको या कोई कुछ कर रहा है तो हम अपने ऊपर झेलना की हिम्मत रखते हैं। क्या वो खुद जानते थे इस बात को, वो खुद जानते थे इस बात को, इसलिए हमको इतना मानते थे, इतना प्यार करते थे। क्या हमारे अंदर कुछ तो होगा जो हमको प्यार करते थे। सबसे ऊपर हमको नाम दिया हुआ था, अपना बेटा माना हुआ था। और क्या है, अब मुझे क्या मालूम मैंने क्या गलती की उनकी बीवी ने। उनकी बीवी मेरी माँ ही है वो। जब वो मेरे बाप की बीवी हैं तो वो तो माँ ही है ना मेरी। क्या उनसे भी आज तक उन्होंने इतना कुछ किया, कभी आज तक हमने उनको जवाब नहीं दिया। उन्होंने हमको मार भी लिया, हमने माँ है, माँ मार सकती, हमने उनको कभी जवाब नहीं दिया। समझ क्या बात है। खुदा मैंने कभी किसी के साथ बेईमानी कभी सोची नहीं। क्या बेईमानी करने का कभी नहीं सोचा, कभी गद्दारी नहीं करी किसी के साथ। क्या नहीं, गलतफहमी क्यों होगी भाई? मैं तो आपको बोल के आया हूँ, तो गलतफहमी किस बात की होगी ये बताइए आप। आपको मैं बोल के आया हूँ, गलतफहमी भी होती है कि सुना था हमने, गलतफहमी हो गई।
गलत फहमी में जब मैं आपको बता के जा रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, आपने बोला हाँ जाइए आप, वो काई की गलत फहमी में तो बता के आया हूँ। अब उन्होंने मेरे को क्यों ऐसा क्या नाम है क्या बोलते हैं उनसे, मैंने पूछा कई बार, माफ़ी भी मांगी उनसे कि मेरे से कोई गलती हो गई हो क्या, तो मैं तो उनका अपना परिवार समझता हूँ क्या। और ऐसा नहीं है, बहुत कुछ कहते हैं लोग आप मुझसे क्या, मेरे पास ऑडियो है इसका है, मेरे पास गवाह है, आप सुनवा दूँ। ये कहना चाहूँगा कि कभी इतने साल कभी बेईमानी गद्दारी नहीं की किसी के साथ कभी, और जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, जिसको सबसे ज़्यादा चाहते थे, उन्हीं के ही घर वालों ने हम पे ये इल्ज़ाम लगाया। उस बात का दुखी बस अल्लाह, वो उनके दिलों से पूछो, अल्लाह पाक उनके दिलों से पूछे क्या, क्योंकि मैं गलत हूँ उनके दिल से बताते हैं। वो अम्मा और मुख्तार भाई की बीवी है ना, वो दिल से बताते हैं कि विक्की गलत है, तो मैं अल्लाह कर दूँगा अपने का। वो ये बोलते हैं हाँ तू गलत है, मेरे मुँह पे बोल दे क्या, इतना भी बात वाला हूँ मैं क्या। बस यही कहना चाहूँगा।